नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 3 सितंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है विमान अपहरण तब और तब, जिसे लिखा है हमारी अतिथि संपादक समीर मुखर्जी। लेखक कोरा पर सक्रिय हैं। आज का हमारा विषय विमान को लेकर है। इससे पहले कि यात्रा को समझ पाते, अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेन हाईजैक हो गया और अब जहाज़ दिल्ली के बजाय पटना की तरफ जा रहे हैं। इसके अगले ही पल एक और अनाउंसमेंट हुआ कि जहाज़ अब बनारस में लैंड करेगा। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत के पहले विमान अपहरण के एक किरदार की पिछले सप्ताह मृत्यु हुई, जितेंद्र जितांशु। 20 सितंबर 1978 कोलकाता से दिल्ली जाने वाले इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC 410 ने शाम 5:45 पर लखनऊ से उड़ान भरी। बस 15 मिनट में ही प्लेन दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर लैंड करने जा रहा था। अभी तक प्लेन में बैठे 126 यात्री आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। प्लेन की 15वीं पंक्ति में बैठे 28 साल को दो नौजवान सीट से उठते हैं। इन दोनों ने फ्लाइट में तैनात स्टाफ GV डे से कहा कि वो कॉकपिट में जाना चाहते हैं। GV डे ने उन्हें रुकने के लिए कहा और पायलट से बात करने के लिए कॉकपिट का दरवाज़ा खोला। तभी दोनों नौजवान कॉकपिट की तरफ बढ़े। इस बीच एयर होस्टेज इंदिरा ठाकुरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों शख्स उन्हें धक्का देते हुए कॉकपिट में घुस गए और कॉकपिट का ऑटोमेटिक डोर बंद हो गया। इससे पहले कि यात्री को समझ पाते, अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेन हाईजैक हो गया है और अब जहाज़ दिल्ली के बजाय पटना की तरफ जा रहा है। इससे अगले ही पल एक अनाउंसमेंट हुआ कि जहाज़ अब बनारस में लैंड करेगा। दरअसल दोनों नौजवानों ने कॉकपिट में मौजूद कैप्टन बट्टीवाला से प्लेन को काठमांडू ले चलने को कहा। इस पर जब कैप्टन ने कहा कि विमान में इतना तेल नहीं है कि इसे नेपाल ले जाया जा सके, इसके बाद हाईजैकर्स ने प्लेन को बांग्लादेश ले चलने को कहा। जब पायलट ने तेल की कमी का हवाला देते हुए बांग्लादेश चलने में भी असमर्थता जताई, तो आखिरकार प्लेन को वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। प्लेन के हाईजैक होने की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। कॉकपिट में हवाई वॉस्टेज ड्रामा जारी था। इस बीच हाईजैकर्स कॉकपिट से बाहर आए, अपने नेता और उनके पुत्र के समर्थन में नारे लगाने लगे। इतना ही नहीं, नारेबाजी कर रहे दोनों हाईजैकर ने खुद को पार्टी की युवा इकाई का नेता बताया। इसके साथ ही प्लेन हाईजैक का मकसद और अपनी शर्तें भी बताया। क्यों हाईजैक किया गया था प्लेन? जिस वक्त प्लेन IC 410 हाईजैक हुआ, ये वो दौर था जब देश में जनता पार्टी का सरकार था। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे और एक राष्ट्रीय पार्टी की सबसे बड़ी नेता जेल में थे। दरअसल प्लेन हाईजैक करने के पीछे की पृष्ठभूमि और उन नेताओं के जेल में होने का सीधा कनेक्शन था। हाईजैकर्स की पहली शर्त ही अपने नेता की रिहाई में की। इसके अलावा हाईजैकर्स ने अपने नेता और उसके पुत्र पर लगे सभी मामले वापस लेने की मांग भी रखी। तीसरी मांग थी कि वो यूपी के CM रामनरेश यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे, अन्य किसी से बात नहीं करेंगे। जब प्लेन हाईजैक होने की खबर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तक पहुंची, तो प्रधानमंत्री के निर्देश पर यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामनरेश यादव ने वाराणसी के लिए उड़ान भरी। कुछ घंटे बाद CM रामनरेश यादव वाराणसी पहुंच गए। वायरलेस के जरिए हाईजैकर्स से CM ने बात की और यात्रियों को छोड़ने की अपील की, लेकिन हाईजैकर्स ने दो टूक कह दिया कि पहले प्लेन में आए फिर कोई बात करेगी। आखिरकार CM प्लेन में पहुंचे और हाईजैकर्स के साथ तोलमोल शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की ओर से सख्त निर्देश थे कि अपहरणकर्ताओं की किसी भी मांग को न माना जाए। मोलभाव चलता रहा। CM कभी अपहरणकर्ताओं से बात करते तो कभी प्रधानमंत्री से। यह मोल तोल सुबह तक चला, लेकिन सुबह होते ही पासा पलट गया। सुबह के 6 बजे थे कि
वायरलेस शेड पर एक बुजुर्ग की आवाज़ आई। बुजुर्ग अपहरणकर्ताओं से बाहर आने की अपील करता है। अपील करने वाले बुजुर्ग दोनों अपहरणकर्ताओं में से एक के पिता थे। अपहरणकर्ता बाहर आकर आत्मसमर्पण कर देते। प्लेन हाईजैकिंग की इस घटना के 6 दिन बाद यानी 26 दिसंबर 1978 को नेताजी की जेल से रिहाई हो गई। इंडियन एयरलाइंस के विमान को हाईजैक करने वाले 2 नौजवानों में से एक थे आजमगढ़ के भोलानाथ पांडे और दूसरा थे बलिया के देवेंद्रनाथ पांडे। घटना के समय देश में जनता पार्टी की सरकार थी, लिहाजा दोनों अपहरणकर्ताओं को जेल हुई। देवेंद्रनाथ पांडे 9 महीने 28 दिन लखनऊ की जेल में रहे, लेकिन इस बीच जनता पार्टी की सरकार गिर गई। कुछ समय चौधरी चरण सिंह जी की सरकार रही और फिर एक राष्ट्रीय पार्टी की सत्ता में जोरदार वापसी हुई। देवेंद्र पांडे और भोला पांडे के खिलाफ सभी मामले वापस लिए गए। पार्टी के पद ही नहीं बल्कि लोकसभा और विधानसभा के टिकट भी मिले। 1980 में यूपी विधानसभा चुनाव में हुए और भोलानाथ पांडे के साथ देवेंद्रनाथ पांडे को पार्टी ने टिकट दिया। भोलानाथ पांडे यूपी के सुल्तानपुर से 2 बार विधायक चुने गए। वहीं देवेंद्रनाथ पांडे 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव में जयसिंहपुर से विधायक चुने गए। देवेंद्रनाथ पांडे उत्तर प्रदेश कमेटी के महासचिव भी रहे। भोलानाथ पांडे की बात करें तो विधायक रहने के बाद सन 91, 96, 99, 2004, 2009 और 2014 लगातार 6 लोकसभा चुनावों तक उन्हें पार्टी ने सलेमपुर लोकसभा का टिकट का पैमाना कर दिया था। दोनों पांडे जी प्लेन हाईजैक करने पर मामूली सी सज़ा पर पाकर बाहर आ गए और विधायक भी बन गए। लेकिन आज यदि प्लेन हाईजैक की हो जाए तो कम से कम उम्र कैद और अधिक से अधिक फांसी की सज़ा का प्रावधान होता है यदि आज कोई प्लेन हाईजैक करे तो। हाईजैक तो अलग बात है, अफवाह भर फैलाने पर उम्र कैद की सज़ा। 1982 के कानून की जगह अब देश में एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016 अस्तित्व में है। जून 2019 में इस कानून के तहत मुंबई के एक व्यापारी बिरजू किशोर सल्ला को उम्र कैद की सज़ा और 5 करोड़ के जुर्माने से दंडित भी किया गया। बिरजू किशोर ने प्लेन हाईजैक नहीं किया था बल्कि सिर्फ धमकी दी थी। अब ज़रा सोचिए कि आज के दौर में यदि पांडे जी होते तो उनका क्या हाल होता। अब तुम मोड़िया सत्ता में हैं, वह दौर दूसरा था, यह दौर दूसरा है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।